Assalamu alaikum students. I really hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shabazz. स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 15 चैप्टर की और सीक्वेंस के मुताबिक हमेशा की तरह पहले हम फिल इन द ब्लैंक एमसीक्यू एंड ट्रू एंड फॉल्स को ही डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड व्हाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम 15 चैप्टर की एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं. फिलिंग द ब्लैंक. फर्टिलाइजर इनहैंस द नेचुरल डैश ऑफ द सॉइल. सो फर्टिलाइज़र जो हैं वो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बढ़ाते हैं, जो कि बार बार फसल के लगने की वजह से ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो चुकी होती है. सो इसका राइट आंसर है फर्टिलिटी. जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक की तरफ, विच इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन क्वांटिटी रेंजिंग फ्रॉम डैश पर एकड़. स्टूडेंट्स 6 to 200 ग्राम पर एकड़ जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ना, उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. जी स्टूडेंट्स, थर्ड फिलिंग द ब्लैंक. अमोनिया कंटेन डैश परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. स्टूडेंट्स ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है. परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर होगा अमोनिया का अपना मोलर मास जो कि 17 है, नाइट्रोजन उसमें एक ही है 14 मल्टीप्लाई बाय 100. तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 82% आएगा. मैन्योर इज एंड डैश मटीरियल यूज टू फर्टिलाइज लैंड. तो स्टूडेंट्स जो मैन्योर है वो आप लोग जानते हैं कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो खादों के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और ज़मीन को वो ज़रखेज़ करता है. तो मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक मटेरियल. जी स्टूडेंट, फिफ्थ फिलिंग द ब्लैंक. सीमेंट वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय एन इंग्लिश मेसन. स्टूडेंट्स इंग्लिश मेसन का मतलब एक अंग्रेज मामार था जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता था, उसने पहली दफ़ा सीमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था और उसका नाम पूछा गया. यहाँ पे उसका नाम लिखना है. यहाँ स्टूडेंट उसका नाम आप जानते हैं, आपको जब डिटेल पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था, जोसेफ एस्पिडीन. स्टूडेंट नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है. फॉस्फोरस इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट डैश ऑफ द प्लांट. सो अर्ली ग्रोथ ऑफ द प्लांट जो है ना वो फॉस्फोरस से स्टिमुलेट होती है. सो अर्ली ग्रोथ, तो यहाँ पे आएगा अर्ली ग्रोथ. अर्ली growth of plant. In Pakistan, bleaching of pulp is carried out with dash. यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लोरीन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये हम डिफरेंट तरह के केमिकल्स हैं जो यूज़ करते हैं, हम सबको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. सो वन बाय वन हम मेंशन करते हैं. क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2, NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइड. उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो यूज़ हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2. जी नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक. सीमेंट इज जनरली मैन्युफैक्चर यूजिंग डैश प्रोसेस. स्टूडेंट्स वेट प्रोसेस हम यूज़ करते हैं सीमेंट की प्रोडक्शन के लिए. सो इस फिलिंग द ब्लैंक में जो वर्ड आएगा वो आएगा वेट प्रोसेस. द यूज ऑफ सीमेंट in the construction of building is based on its property of dash when it paste with water is allowed to stand for a some time. Students अब आप लोगों ने ये पढ़ रखा है setting, property of setting when it paste with water is allowed to stand for some time. So यहाँ पे आएगा setting. जी स्टूडेंट लास्ट फिलिंग द ब्लैंक है. लिग्नाइन is a dash polymer, aromatic polymer and cause paper to come brittle. So aromatic polymer. जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं स्टेटमेंट्स की तरफ, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स. जी फर्स्ट स्टेटमेंट, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स आर स्पेशली यूज फॉर टोबैको एंड कॉर्न्स. बिल्कुल ठीक बात कर रहा है कि पोटेशियम के जो फर्टिलाइजर्स हैं वो टोबैको एंड कॉर्न्स के लिए, उनकी प्रोडक्शन को बेटर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो स्टेटमेंट इज ट्रू. जी स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट, अमोनिया इज यूज इन गैशियस स्टेट वाइल ऑल अदर फर्टिलाइजर आर यूज इन सॉलिड फॉर्म. अच्छा स्टूडेंट्स, अमोनिया गैशियस नहीं बल्कि लिक्विड स्टेट में यूज होती है. सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. द स्टेटमेंट इज फॉल्स.
दी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन वेट प्रोसेस द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। बिल्कुल ठीक है, वाटर की वजह से ग्राइंडिंग थोड़ी आसान हो जाती है, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन पाकिस्तान इज, अभी फिगर हमारे सिलेबस में मेंशन है मेट्रिक टन्स पर एनम। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग अपने सिलेबस को देखो तो ये फिगर नहीं मेंशन हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में जो फिगर मेंशन है हम उसको यहाँ लिख लेते हैं, विच इज 660,000 मेट्रिक टन्स पर एनम, यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स फिफ्थ ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। इन न्यूट्रल सेमीसल्फाइड केमिकल प्रोसेस सोडियम सल्फाइड is used buffered with sodium carbonate। तो स्टूडेंट्स सोडियम कार्बोनेट के साथ बफर किया जाता है। अगर आपको थोड़ा सा ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस याद हो तो ये बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। हम सोडियम सल्फाइड इज यूज बफर्ड विद सोडियम कार्बोनेट ही यूज़ करते थे ताकि पीएच जो है वो मेंटेन रह सके। सो ये ट्रू स्टेटमेंट है। लिग्नाइन इज एन इनऑर्गेनिक बाइंडर, बिल्कुल गलत कह रहा है, ये भी ऊपर एमसीक्यू में पढ़ा। लिग्नाइन जो है वो एरोमेटिक पॉलीमर है और ये फॉल्स स्टेटमेंट है। पेपर कंजप्शन इन पाकिस्तान इज अराउंड 5 kg पर पर्सन पर ईयर। स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। तो यानी ये जो स्टैट्स हैं ये ऑल्दो के काफ़ी पुराने हो चुके हैं, लेकिन रिसेंट वैल्यू तो 8 kg पर पर्सन है, लेकिन ये चूँकि हमारे टेक्स्ट बुक में थोड़ा पुराना स्टैट मेंशन किया गया है, सो हम अपनी बुक के मुताबिक इसको ट्रू ही कंसिडर करेंगे। ट्रू। यूरिया कंटेन 90% नाइट्रोजन, बिल्कुल फॉल्स है, आप लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। सो यूरिया में को 46% नाइट्रोजन होती है, 90% नाइट्रोजन नहीं होती। सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। The temperature of the digester in paper industry should be around 160 to 180 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, ये डाइजेस्टर जहाँ पेपर डाइजेस्ट होता है सो इतना ही टेम्परेचर हम रखते हैं, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। 10th स्टेटमेंट है पोटेशियम फर्टिलाइजर इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ प्लांट टू रेजिस्ट डिजीज। बिल्कुल ट्रू है। अगर आप पोटेशियम के इंपॉर्टेंस में देखें तो ये स्टेटमेंट मेंशन है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारा पहला सवाल है, विच 3 एलिमेंट्स आर नीडेड फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट? NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सो इसका राइट आंसर है सी। जी स्टूडेंट, सेकेंड MCQ, विच वुडी रॉ मटेरियल is used for the manufacture of paper pulp। पेपर पल्प बनाने के लिए हम इनमें से कौन सा वुडी रॉ मटेरियल है जो यूज़ करते हैं? स्टूडेंट कॉटन, अगर आप देखें ये बाकी बेगेसिस या राइस स्ट्रॉज ये सारे के सारे नॉन वुडी हैं। सो स्टूडेंट्स इसमें जो पॉपुलर ये लकड़ी है जिसको हम एज अ वुडी रॉ मटेरियल यूज करते हैं। सो राइट आंसर इज पॉपुलर। स्टूडेंट्स मूव कर रहे हैं जी नेक्स्ट MCQ की तरफ। द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सम फर्टिलाइजर हेल्प प्लांट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, टू प्रोड्यूस फैट, टू अंडरगो फोटोसिंथेसिस, टू प्रोड्यूस प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, नाइट्रोजन अमीनो एसिड का एसेंशियल कंपोनेंट है, तो ये प्रोटीन बनाने के लिए काम आएगा, टू प्रोड्यूस प्रोटीन। फॉस्फोरस हेल्प द ग्रोथ ऑफ सीड्स। स्टूडेंट्स सीड्स की जो ग्रोथ है वो फॉस्फोरस की वजह से होती है। या आप उसके सिग्निफिकेंस ऑफ फॉस्फोरस इन प्लांट्स में जाके ये देख सकते हैं, हमने वहाँ पढ़ा भी था। सो राइट आंसर इज सीड। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन क्वांटिटी रेंजिंग फ्रॉम। स्टूडेंट्स जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 6 से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स
6 से 200 ग्राम, ये भी ऊपर आपको फिल इन द ब्लैंक में भी करवाया है। सो राइट आंसर इज 6 to 200 ग्राम। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट द टेम्परेचर ऑफ द डिकम्पोजिशन जोन गोज टू। स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन जोन जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, आप लोगों ने पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। सो वहाँ टेम्परेचर अराउंड 800 से 900। सो इसका राइट आंसर है 800 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, द वर्ड पेपर इज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ विच रेडी प्लांट। तो स्टूडेंट्स, रोज, सनफ्लावर, पेपरस, वाटर, हायासिंथ। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो है पेपरस। आप लोगों ने ये नाम पढ़ रखा है, इसी से पेपर का नाम ड्राइव हुआ था। सो इसी से फर्स्ट टाइम हम पेपर, सबसे पहले हम इन्हीं के लीव्स को एज अ पेपर यूज़ करते थे। सो डैट्स वाई इसी के नाम से हमने पेपर का वर्ड ड्राइव किया। तो राइट आंसर सी। Which is not a calcareous material? नेक्स्ट MCQ, which is not a calcareous material? इनमें से कौन है जो calcareous material नहीं है? सो स्टूडेंट, लाइम, मार्बल एंड मारीन शेल्स, ये तो सारे calcareous material है। क्ले जो है वो calcareous material नहीं है। सो calcareous। नेक्स्ट, how many zones through which the charge passes in the rotary kiln, या रोटरी किल्न भी बोलते हैं इसको, यानी भट्टी। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि उसके कितने जोन थे? 4 जोन थे। अगर आप मुझे रिमाइंड करवा सकें, सबसे पहले था प्री हीटिंग जोन, फिर था डिकम्पोजिशन जोन, फिर था बर्निंग जोन और लास्ट में था कूलिंग जोन। तो ये 4 जोन थे, 4 जोन। जी नेक्स्ट MCQ, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर इज नॉट यूज फॉर विच क्रॉप। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा था पैडी राइस के अंदर हम अमोनियम नाइट्रेट को यूज़ नहीं करते, क्योंकि पैडी राइस के जो पैडी राइस यानी जो चावलों की फसल है जिसमें पानी खड़ा होता है, उसमें माइक्रोब्स अमोनियम नाइट्रेट को डिकम्पोज कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में। सो पैडी राइस, और वो नाइट्रोजन गैस फिर एग्जिट कर जाती है, पौधे उसको यूज़ नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में अभी तक हमने MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।